ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस सन मून राइजिंग साइन की लव रीडिंग, करियर गाइडेंस और साथ में हम लेंगे यूनिवर्स की गाइडेंस आप सभी के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं जेमिनी मिथुन राशि के लिए। सबसे पहले देखने वाले हैं कि फर्स्ट 15 डेज ऑफ अगस्त कैसे रहने वाले हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं, आपके लव रिलेशनशिप में क्या एनर्जीज है, साथ ही करियर गाइडेंस। जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियोस हो नोटिफिकेशंस आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जेमिनी मिथुन राशि से। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं जेमिनी मिथुन राशि की। देख लेते हैं आप कैसा फील कर रहे हैं। अपराइट कार्ड्स ही लेने वाली हूँ मैं। इस डेक के साथ मैं अपराइट कार्ड्स ही लेती हूँ। देख लेते हैं। ओके, और अभी लव रिलेशनशिप में एनर्जीज देख लेते हैं। जेमिनी मिथुन राशि आपकी तरफ से फर्स्ट 15 डेज ऑफ अगस्त में क्या एनर्जीज रहने वाली हैं आपके लव रिलेशनशिप को लेकर। ओके, और एक कार्ड आपके पार्टनर की तरफ से, एंड हम एक कार्ड लेंगे करियर गाइडेंस के लिए। आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं या स्टूडेंट हैं, आपके लिए फर्स्ट 15 डेज ऑफ अगस्त में गाइडेंस क्या है आपके करियर के रिगार्डिंग। ओके, क्लैरिफिकेशंस भी लेंगे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर 7 ऑफ कप्स। जेमिनी मिथुन राशि बहुत सी चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज़न चल रहा है। इमोशनल लेवल पर बहुत सी चीज़ें कन्फ्यूज़ कर रही हैं, परेशान भी कर रही हैं। कभी कभी हम ऐसी सिचुएशंस में होते हैं जहाँ पर हमें किसी एक तरफ बढ़ना होता है, लेकिन हमारे लिए आसान नहीं होता क्योंकि हम सिक्योरिटी चाहते हैं। बहुत सी चीज़ें आपकी लाइफ में सिक्योरिटी को लेकर आपको इमोशनली डिस्टर्ब कर रही हैं। चलिए देख लेते हैं आप कैसा फील कर रहे हैं जेमिनी फर्स्ट 15 डेज ऑफ अगस्त में। यहाँ पे कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। तो कहीं ना कहीं आप ऐसे पर्सन हैं जो चीज़ों को बैलेंस करना जानते हैं, लेकिन हमेशा हमेशा एक ड्युअलिटी आपके माइंड में क्रिएट होकर बैठी हुई है। कहते हैं ना कि दिल की सुने या दिमाग की सुने, जो आज सामने है उस पर फोकस करें या कल क्या हो सकता है उस पर ध्यान दें। इस तरह की ड्युअलिटी आपके माइंड में चल रही है और आप चीज़ों को लॉन्ग टर्म में स्टेबल होते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन आपको कई चीज़ों ने, कई सिचुएशंस ने, कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ने एक साथ घेरा हुआ है और इसी वजह से समझ नहीं आ रहा कि कैसे मैनेज करें। सिक्योरिटी, ये जो एक वर्ड है जेमिनी, इस वक्त आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में कैपेबिलिटीज़ भी हैं कि आप कर सकते हैं, बस अपने माइंड को थोड़ा सा ड्युअलिटी से बाहर निकालिए। ठीक है, चीज़ें हो जाएंगी, बस बहुत ज़्यादा फ्यूचर का सोच के भी आज को खो मत दीजिए, है ना। लव रिलेशनशिप में एनर्जीज देख लेते हैं। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी तो आप खुद समझ जाएंगे किस तरफ की एनर्जीज आपकी हैं, क्योंकि एनर्जीज कभी कभी वाइस वर्सा भी होती हैं। ठीक है, आपकी तरफ से देखते हैं जेमिनी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अगेन एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग, एक अनस्टेबिलिटी की फीलिंग। आप में से हो सकता है कुछ लोग नो कांटेक्ट में हैं और यूनियन का वेट कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें उन्हें वैसी होती हुई नहीं दिख रही और ये चीज़ें आपको बहुत हैवी रख रही हैं दिल और दिमाग से। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी यहाँ पर कि जेमिनी, जो भी चल रहा है ना लाइफ में, इतना भी चीज़ों में इंटेंगल मत हो जाइए कि अपने आप को क्लोज कर लें या अपने इमोशंस को क्लोज कर लें। अपने कनेक्शन में हो सके तो अपने पार्टनर से थोड़ा सा एक्सप्रेसिव होने की कोशिश कीजिए, अपनी इनसिक्योरिटीज़ उनसे शेयर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, बहुत कुछ माइंड में ही मत चलाते रहिए, क्योंकि सल्यूशंस हैं अगर उन पर वर्क किया जाए तो। और अगर खुद को थोड़ा सा एक्सप्रेसिव कीजिए, एकदम कंट्रोल करके मत चलिए। देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से कार्ड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का। ओके, आपके पार्टनर जो हैं थोड़े से इंस्टेंट रिएक्टिव हैं, मतलब होता है ना कि बहुत जल्दी जज कर लेते हैं या बहुत जल्दी रिएक्टिव हो जाते हैं, थोड़े से इम्पेशेंट हो जाते हैं, जजमेंटल एनर्जी भी है। इस वजह से आप जेमिनी उनसे शायद उतना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, या शायद वो इनसिक्योरिटीज़ आ रही हैं। फर्स्ट 15 डेज़ की भी यही एनर्जीज़ रहने वाली है। यहाँ पर मैं बोलूँगी कि आपके पार्टनर को भी थोड़ा चेंज होने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके एटीट्यूड में एक मैं सही हूँ टाइप एनर्जी है, या जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है टाइप। और इस वजह से आप अपने मन की बात नहीं कह पा रहे या आपके मन की बात समझ नहीं पा रहे।
बट इमोशंस ये पर्सन रखते हैं, लेकिन जब काम लेना होता है तो दिमाग से काम ले लेते हैं, और यही इनके साथ हो रहा है। इस पर्सन को भी एक्चुअल में चीज़ें क्लियर नहीं हैं इमोशनल लेवल पर, लेकिन ये अपने आप को सही मानते हुए, एक ब्लाइंड फेथ रखते हुए चीज़ों को कर रहे हैं। इनका थोड़ा सा मैं डोमिनेटिंग बिहेवियर बोलूँगी यहाँ पर। जेमिनी, आपके जो पार्टनर हैं थोड़े से डोमिनेटिंग है यहाँ पर। इस वजह से शायद आप उनसे अपनी फीलिंग्स सही से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, जो मन की बात है वो। एक बार देख लेते हैं कार्ड्स को क्लियर करके। टेन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। फोर ऑफ पेंटिकल्स की क्लैरिफिकेशन में तो बिल्कुल जेमिनी इतना ज़्यादा चीज़ों का बर्डन मत लीजिए, कनेक्शन का या किसी भी सिचुएशन का इतना बर्डन मत लीजिए कि आपको परेशानी हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने हेल्थ को भी प्रॉब्लम में डालें, तो ऐसा मत करिए, क्योंकि आप इस पर्सन के साथ बिल्कुल आना चाहते हैं और ये कनेक्शन कुछ लोगों के लिए डेस्टाइंड भी है, लेकिन आप दोनों को सेम पेज पर आने की ज़रूरत है। आपके पर्सन के कार्ड्स क्लियर कर लेते हैं एक बार। हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फैमिली इशू है, स्पेशली मदर इशू है। ओके, यहाँ पे कार्ड है फाइव ऑफ सॉर्ड्स का, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की क्लैरिफिकेशन में। तो ये पर्सन, जैसे मैंने बोला, मैं सही हूँ वाली एनर्जी में रहते हैं, थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड भी है, कुछ लोगों के लिए थोड़े से सेल्फिश भी है। ठीक है, इनको हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग, अपने साइड करने की एक आदत है, एक एटीट्यूड है इनका। और जो भी चीज़ें आपके कनेक्शन में कभी पास्ट में निगेटिव रही हैं, उसका हर्ट ये साथ लेकर चल रहे हैं। ठीक है, और इस वजह से कुछ लोग अपने पार्टनर की नाराज़गी भी फेस कर रहे हैं। मतलब जेमिनी, आपको अपने पार्टनर की नाराज़गी भी फेस करनी पड़ रही है, ये भी यहाँ पर चांसेस दिख रहे हैं। क्योंकि ये पर्सन एक्चुअल में कुछ नहीं समझ पाते, लेकिन ऐसा शो करते हैं, ऐसा बिहेव करते हैं इनके एक्शंस में कि इन्हें ही सब समझ में आ रहा है। कुछ लोगों के साथ थोड़ा सा एटीट्यूड प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए मैं देख लेते हैं कि एक्शन कार्ड्स में क्या है, क्योंकि यहाँ पर जेमिनी एक चीज़ है, इस कनेक्शन को बैलेंस की नीड है बहुत ज़्यादा, और वो तब हो पाएगा जब आप जो फील कर रहे हैं वो एक्सप्रेस करेंगे। अगर आप चीज़ों को सहते रहेंगे कि चलो ठीक है, नेक्स्ट कुछ ठीक होगा, नेक्स्ट कुछ ठीक होगा, नहीं ठीक होगा, ये पर्सन उसी डोमिनेटिंग बिहेवियर में रहने वाले हैं। ठीक है, तो कोशिश करिए चीज़ों को रखने का तरीका प्यार से हो, रिस्पेक्ट से हो, लेकिन अपनी बात को रखिए। एक्शन कार्ड्स देख लेते हैं जेमिनी मिथुन राशि, आपकी तरफ से क्या रहने वाले हैं फर्स्ट 15 डेज में। कि बहुत से जेमिनी कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, मतलब चीज़ों के लिए अपोज करने का, है ना, या उन बातों को रखने का। अगेन 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो जेमिनी, इतना गिव अप एनर्जी में मत आइए, इतना बर्डन की एनर्जी में मत आइए, इतना प्रेशर की एनर्जी में मत आइए। आप में से कुछ लोगों को ऐसा फील होता है कि सारा रिश्ता जो है वो आप ही मैनेज कर रहे हैं। हो भी सकता है कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि शायद आप बहुत ज़्यादा बेंड हो रहे हैं सामने वाले के अकॉर्डिंग, आप उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा मैनेज करते हुए चलते चले जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको ज़रूरत है कि अपने लिए स्टैंड लें, एक्शंस लें, सही बात को सही बोलें, सही तरीके से बोलें, लेकिन बोलें। ठीक है, नीड है यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्रेसिव हो जाइए अपनी चीज़ों के लिए, अपनी सिचुएशंस को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कमी जेमिनी आपकी तरफ से हो रही है। आप चीज़ों को मन में भरते जा रहे हैं, बातों को रखते जा रहे हैं, उन पर सोचते जा रहे हैं, खुद में लॉस्ट होते जा रहे हैं, लेकिन सामने वाले को उसका या तो रियलाइजेशन करवा नहीं पा रहे हैं, या आप ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं, चीज़ें वर्क नहीं करी, बट फिर भी आपको ट्राई करते रहना होगा। ठीक है, अभी देख लेते हैं कि आपके पर्सन की तरफ से क्या एक्शन कार्ड्स है फर्स्ट 15 डेज में। थ्री कार्ड्स हैं यहाँ पर, ले लेते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, एंड द एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, एंड द लवर्स का कार्ड है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए, जैसे मैं देख पा रही हूँ,
चीज़ें टर्न हो सकती हैं, लेकिन फिर भी इनके अकॉर्डिंग, यानी चीज़ें इनके हिसाब से ही चलेंगी। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप यूनियन की तरफ पहुंच पाएंगे, इस पर्सन के साथ रह पाएंगे, एक बॉन्ड, एक कनेक्शन मेंटेन कर पाएंगे। लेकिन अगेन आई एम सेइंग कि इनकी शर्तों पे, क्योंकि बहुत लोगों ने इस पूरे रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी या पूरा भार जो है अपने पर्सन पर दे रखा है जेमिनी, है ना, आप लोगों ने, तो वो ये करने वाले हैं। और कुछ लोगों के लिए इस पर्सन की तरफ से चीज़ें पॉजिटिवली टर्न होंगी, ठीक है, ये आपको समझना शुरू करेंगे। लेकिन इनका जो बिहेव है ना सेल्फ सेंटर्ड होने का, वो रहने वाला है, ठीक है। बट ये फिर भी आपका पॉजिटिव साइड समझ पाएंगे। टाइम लगते ही सही, हो सकता है कि टाइम लगे, इतनी जल्दी ना समझ पाए, लेकिन समझेंगे। और यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जेमिनी आपकी भी बनती है कि आप अपना साइड रखेंगे, अपनी बात रखेंगे इनके सामने। आप ऐसा करेंगे, आपको यूनिवर्स सपोर्ट करेगा, और साथ में ये पर्सन भी अपने बिहेवियर में चेंज लाएंगे, चीज़ें आपके फेवर में वर्क करेंगी। लेकिन केवल सोचते रहने से नहीं, एक्शंस लेने से। आपके एक्शंस इनके एक्शंस को चेंज करेंगे पॉजिटिवली, ठीक है। तो यहाँ पर यूनियन का, रिकन्सिलेशन का, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए आपको भी बढ़ना होगा। देख लेते हैं करियर गाइडेंस में क्या है जेमिनी। यहाँ पर कार्ड है 10 ऑफ कप्स का। तो करियर में आप जॉब में है, बिजनेस में या स्टूडेंट है, आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड कोई गिफ्ट मिल सकता है, कोई प्रमोशन हो सकता है, न्यू जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बिजनेस का कोई आइडिया आ सकता है, कुछ भी ऐसा जो कि अनएक्सपेक्टेड था इस फर्स्ट 15 डेज में, ठीक है। एफर्ट्स आपने ही किए होंगे, लेकिन रिजल्ट्स आपको अब मिलेगा, ऐसी वाली एनर्जीज। और साथ ही अपने काम के साथ ऑनेस्ट रहिए, ठीक है, अपने इंटेंशंस को प्योर रखिए। अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, उनको संभालने की कैपेबिलिटीज़ खुद में लाइए। कभी कभी ऐसा होता है कि समय हमें बहुत कुछ देना चाहता है, परमात्मा हमें बहुत कुछ देना चाहते हैं, हम उन्हें मैनेज नहीं कर रहे होते। मैनेजमेंट पर काम कीजिए, क्योंकि टाइम बहुत अच्छा है, ब्लेस्ड टाइम है। आप कितना मैनेज कर लेते हैं, आप टाइम से कितना फ़ायदा उठा लेते हैं, ये सब आप पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा रहने वाला है। देख लेते हैं आपके लिए यूनिकॉर्न कार्ड से यूनिवर्स की गाइडेंस में क्या है। जेमिनी मिथुन राशि देख लेते हैं, और कोशिश कीजिएगा वर्क प्लेस पे इमोशनल मैटर, मुद्दे, इन सबको मत लाइएगा। देख लेते हैं। ओके, फ्रीडम का कार्ड है यहाँ पर, फ्रीडम। आई होप देख पा रहे हो। ये कार्ड बताता है लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री। तो जो भी बर्डन्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी डुअलिटी है, जो आपको लॉस्ट रखती है आपके माइंड में, इनसिक्योरिटीज़, उससे खुद को फ्री कीजिए। उसका रास्ता आपको परमात्मा की तरफ से मिलेगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ से मिलेगा, हायर एनर्जीज से कनेक्ट होइए, बट खुद को फ्री कीजिए, बर्डन से खुद को फ्री कीजिए। आपको फ्रीडम की ज़रूरत है, ठीक है। अपने माइंड को तो खुद ही आप निकालेंगे ना निगेटिविटी से, ठीक है। और इसमें आपको मदद मिलेगी अगर आप दूसरों की मदद करना शुरू करते हैं, ज़रूरतमंदों की मदद करना शुरू करते हैं, अपने कर्मास को अच्छा करते हैं, तो आपको ज़रूर मदद मिलेगी अपने खुद के बर्डन से, ठीक है जेमिनी। तो ये आपके लिए रीडिंग थी। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल ID मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chhavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए।